नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस नए YouTube चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। और आज हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 के स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। पहले हम लोग जानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, जब दो देश की अर्थव्यवस्था जुड़ जाती है, इंटरकनेक्ट हो जाती है, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, यानी कि दो कंट्रीज के बीच में क्या हो, इंटीग्रेशन हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन। अब जानते हैं एमएनसीज क्या होते हैं। एमएनसीज इज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन which is a company that own or control production in more than one nation, जिसमें एक या एक से ज्यादा देशों में जिसका कंट्रोल होता है, जिसका बिजनेस होता है। नेक्स्ट, इट सेटअप ऑफिस। ये ऑफिस कहाँ पे सेटअप करती है, जहां पे उसको चीप लेबर मिल सके और साथ के साथ अदर रिसोर्सेस मिल सके, वहीं पे ही एमएनसीज अपना बिजनेस सेटअप करती है। नेक्स्ट, इसका एम क्या होगा, इसके दो एम होते हैं। पहला मकसद होता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो कम से कम होनी चाहिए, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और सेकंड मोटिव होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, मींस अर्न ग्रेटर प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट। नेक्स्ट, स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एमएनसी। एमएनसीज क्या करती है, जो अपना प्रोडक्शन होता है वो एक जगह नहीं करती, वो अलग अलग कंट्रीज में करती है ताकि उसको बेनिफिट हो सके। जैसे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगी, यूएसए में क्या करेगी, उसकी डिजाइनिंग का काम, मैक्सिको में क्या करेगी, असेंबली, उसको असेंबलिंग करने का काम। नेक्स्ट, इंडिया में कस्टमर केयर का काम यहाँ पे होगा। इससे क्या होगा, जब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इसके पार्ट्स बनेंगे और डिजाइनिंग होगी, तो एमएनसीज को उससे फायदा होगा। तो वो देखती है कि जहां पर चीप लेबर हो सके तो वहां पर अपना सारा काम करती है। इन सब चीजों का बेनिफिट क्या होगा कि इससे इनको इजीली चीप लेबर मिल जाएगा, साथ के साथ जो इनका वाइडर मार्केट अवेलेबल होगा, उनको लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल, और जो मटेरियल है वो भी उनको अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। लास्ट, फाइनल प्रोडक्शन नियर द मार्केट, कि जो मार्केट है उसके पास में वो फाइनल प्रोडक्शन कर पाएंगे। हमने इसके बेनिफिट्स देखे। अभी हमने जाना कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, और उसमें टर्म्स हमने देखी एमएनसीज, और एमएनसीज का क्या मकसद होता है, और जो प्रोडक्शन होता है एमएनसीज का वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ होता है, और उसके क्या बेनिफिट्स है वो हमने देखे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि जो एमएनसीज है वो अपना बिजनेस कहाँ पे सेटअप करती है। बेसिकली ये चार फैक्टर्स को इंक्लूड करती है। पहला होता है विच इज क्लोज टू द मार्केट, कि मार्केट के क्लोज होना चाहिए। सेकंड क्या है, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो उस एमएनसीज को सपोर्ट करनी चाहिए, उसके लिए फेवरेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज चीप स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, यानी कि जो लेबर हो चाहे स्किल्ड हो या फिर अनस्किल्ड हो, दोनों के दोनों सस्ते होने चाहिए। फोर्थ इज अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे रेलवेज, इसके अलावा रोडवेज, वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड रॉ मटेरियल। अगर ये सब कुछ इजीली अवेलेबल हो जाता है तो कोई भी एमएनसीज अपना बिजनेस वहां पे सेटअप कर सकती है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट बेसिकली द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स, यानी कि किसी भी एसेट्स को खरीदने के लिए जो मनी स्पेंड करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, वही क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। और एसेट्स कौन सा हो सकता है, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया और मशीन हो गई। नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, तो यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जो एमएनसीज करती है वो होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज। नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट वेज ऑफ स्प्रेडिंग प्रोडक्शन बाय एमएनसीज, यानी कि जो एमएनसीज आती है वो कौन से तरीके अपनाती है ताकि अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके। फर्स्ट मेथड है इसका, डायरेक्टली सेटअप इट्स ओन प्रोडक्शन। वो क्या करती है, वो डायरेक्टली अपना प्रोडक्शन सेटअप करती है।
सेकंड, टू बाय ए लोकल कंपनी, ये क्या करती है, लोकल कंपनी को खरीद लेती है। थर्ड, जॉइंट वेंचर करके, जॉइंट वेंचर का मतलब होता है कि वो दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेती है और टू सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली, यानी एक साथ मिलकर काम करती है। फोर्थ इज बाय प्लेसिंग ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर, यानी कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर है उसको ऑर्डर प्लेस करके वो क्या कर सकती है, अपना जो प्रोडक्शन है उसको मैक्सिमाइज कर सकती है। सो इन 4 मेथड से कोई भी एमएनसीज अपने बिजनेस को स्प्रेड कर सकती है। अब नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हम लोग जानते हैं कि जो एमएनसीज है जब किसी देश में जाती है तो वहां पर जो भी लोकल कंपनीज होती है उसको क्या बेनिफिट होता है। बेसिकली उसको 2 तरीके से बेनिफिट होता है। पहला, एमएनसीज उसको मनी प्रोवाइड करवा सकती है। सेकंड, उनके लिए न्यू टेक्नोलॉजी ला सकती है। सो इन 2 तरीके से उनको बेनिफिट होता है। सो हम लोग देखते हैं बेनिफिट टू लोकल कंपनीज। फर्स्ट बेनिफिट क्या होगा, प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और उससे वो क्या कर सकते हैं, न्यू मशीन खरीद सकते हैं ताकि जो उनका प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। सो ये 2 बेनिफिट्स होते हैं लोकल कंपनी को। अगर आपसे पूछा जाए कि इससे एमएनसीज को क्या फायदा है, एमएनसीज को ये फायदा होगा कि उनको जो अपना प्रोडक्शन है और उसका बिजनेस है वो इजीली सेटअप कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड क्या होता है। फॉरेन ट्रेड बेसिकली क्या होता है, इट्स ए ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि जो अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है उसे ही बोला जाता है फॉरेन ट्रेड, और उसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड भी बोल सकते हैं। तो फॉरेन ट्रेड क्या इंक्लूड करता है, इट कंसिस्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है जब सामान दूसरे देश से अपने यहाँ पे आता है, और एक्सपोर्ट का मतलब जब कोई सामान अपने देश से दूसरे देश में जाता है। सो इसके फंक्शंस हम लोग देख लेते हैं फॉरेन ट्रेड के। इट प्रोवाइड ए वास्ट मार्केट टू प्रोड्यूसर, यानी कि प्रोड्यूसर को एक तरीके से बड़ा मार्केट प्रोवाइड करवाता है। प्रोड्यूसर चाहे तो अपने देश के साथ साथ दूसरी कंट्री में भी अपना प्रोडक्शन कर सकता है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर सेल विद इन द कंट्री प्लस अदर कंट्रीज, और प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, अपने देश में भी और साथ के साथ अदर कंट्रीज में भी अपना प्रोडक्शन या अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है। नेक्स्ट, फॉर बायर्स, बायर्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज वे ऑफ एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स। ये 3 फंक्शंस हमने जाने किसके थे, फॉरेन ट्रेड के। इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे चाइनीज टॉयज इन इंडिया, यानी कि जो चाइनीज टॉयज आते हैं, खिलौने आते हैं इंडिया में, उनसे जो चाइना है उनको काफी बेनिफिट होता है, और इससे जो हमारे कस्टमर है उनको भी बेनिफिट होता है। कैसे, क्योंकि जो चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं वो काफी सस्ते होते हैं। सो दे प्रोवाइड एट लो प्राइस एंड कस्टमर है ग्रेटर चॉइस। इससे कस्टमर को क्या मिल जाती है, ज्यादा से ज्यादा चॉइस मिल जाती है। सो चाइनीज मार्केट ने क्या किया कि इंडिया में जो भी प्रोडक्ट जो वो यहाँ पे लेके आते हैं उसको सस्ते रेट में प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि जो इंडियन प्रोडक्ट है वो लोग ना खरीदे और धीरे धीरे उनका मार्केट बंद हो जाए और चाइना का मार्केट या चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया में ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो जाए। सो अब हम लोग जानेंगे कि फॉरेन ट्रेड के क्या एडवांटेज हो सकते हैं। सो अब आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं और हम लोग जानेंगे कि फॉरेन ट्रेड के क्या एडवांटेजेस होते हैं। और क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड हेल्प्स इन द इंटीग्रेशन या फिर कनेक्शन ऑफ मार्केट्स। सो इसको बता सकते हैं कि किस किस तरीके से हम लोग कि फॉरेन जो ट्रेड है वो मार्केट को कनेक्ट करता है, इंटीग्रेट करता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज इट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज, कि ये क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, अलग अलग कंट्री के बीच में। सेकेंड पॉइंट, इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ आइडियाज, टेक्नोलॉजी एंड पीपल, कि इसकी मदद से जो लोग हैं या फिर टेक्नोलॉजी है या अलग अलग आइडियाज है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में मूवमेंट करते हैं, जाते हैं। नेक्स्ट, बायर्स गेट मोर चॉइस ऑफ गुड्स। बायर्स को क्या फायदा होता है कि उसको बहुत सारी वैरायटी के प्रोडक्ट मिल जाते हैं और साथ के साथ एट
चीप रेट यानी कि सस्ते रेट पर भी उसको अवेलेबल हो जाते हैं। सो नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स बिकम इक्वल, यानी कि जो सिमिलर एक जैसे गुड्स होते हैं उनके प्राइस इक्वल हो जाते हैं अलग अलग मार्केट में भी। लास्ट पॉइंट इज इंक्रीज कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर, कि जब प्रोड्यूसर के बीच में जब कंपटीशन इंक्रीज होता है तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है और साथ के साथ वो अच्छी रेट पे मिलती है, कम रेट पे मिलती है। तो इससे ज्यादा जो कस्टमर है उनको बेनिफिट होता है, उनको ज्यादा से ज्यादा चॉइस मिलती है। तो अभी हमने देखा कि क्या क्या एडवांटेज है फॉरेन ट्रेड के। इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं और इस टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक इस चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।